दोस्तों, एक बार एक गुरु और एक शिष्य कहीं साथ में जा रहे थे। तभी शिष्य को कुछ मजाक करने का सूझा। उसने एक गरीब मजदूर के जूते देखे और अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मजा आएगा। देखते हैं कि मजदूर का इस पर क्या असर होगा। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरु ने कहा, नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना सही नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुरु ने उस जूतों में कुछ सिक्के डाल दिए। जैसे ही मजदूर अपने काम से लौटा और उसने एक पाँव में अपने जूते डाले तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो कुछ सिक्के दिखाई दिए। वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और भगवान की तरफ इशारा किया कि पता नहीं भगवान, किस भले मनुष्य ने ये सिक्के मेरे जूते में छुपाए, लेकिन जिसने भी ये काम किया है उसको मेरी दुआ है। इससे मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाई ला सकूंगा। और इतना बोलकर वो चला गया। इस बात को शिष्य और गुरु दोनों सुन रहे थे। अब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी मजाक करने वाली आदत या ये मेरा मदद करने का तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी किसी चीज़ में नहीं, बल्कि किसी चीज़ का मजाक उड़ाने में नहीं। हमें कुछ पल तो किसी का मजाक उड़ाने पर आनंद होता है, लेकिन फिर हमें बद्दुआ भी मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है, यही हमारी सच्ची खुशी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, किसी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी का मजाक उड़ाते हो तो कल आपका भी वक्त वैसा आ सकता है। एक बार किसी की हेल्प करके तो देखिए, फिर आपको जो खुशी मिलती है वो आपको खुद महसूस होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।